लोकेश सर, मुथूट फाइनेंस ने 30 रुपये इंटरिम डिविडेंड देने की फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए घोषणा की है। मुथूट फाइनेंस आपको कैसा लग रहा है चार्ट पर? तब बेहतरीन चार्ट पैटर्न है स्टॉक पे। बहुत बढ़िया कंपनी भी है। और जिस तरह से गोल्ड का भाव बढ़ा है, उसको फायदा अब मुथूट फाइनेंस के आने वाले क्वार्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। हाँ, गोल्ड यहाँ पर स्टेबल रहता है तो मुझे लगता है ये स्टॉक वापस अपने लाइफ टाइम हाई के पास भी बहुत जल्दी निकल सकता है, जो 4,200 4,100 के करीब है। और अभी के लिए अगर बात करें तो 3300 3400 का लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड किया जा सकता है 3700 से 4,000 के टारगेट के लिए। जी सर, गोल्ड तो आप ट्रैक भी करते हैं, गोल्ड का कुछ आप आउटलुक बता सकते हैं कि क्या रेंज में गोल्ड देखने को मिल सकता है? सर, गोल्ड और सिल्वर अब लॉन्ग टर्म में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली गोल्ड। जी सिल्वर से भी ज्यादा स्पेशली गोल्ड। सिल्वर जी मुझे मेरी बाइंग जोन में आएगा 1,75 1,80 आएगा तो। अभी जी वहां से काफी दूर है, ऑलमोस्ट 60,000 रुपये दूर है। तो सिल्वर तो मैं एवरेज जोन में रख रहा हूँ। गोल्ड में एसआईपी मोड में पैसा लगाया जा सकता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक भाई साहब ने पूछा था, 2 एसआईपी बता दीजिए स्टॉक में। तो गोल्ड में एसआईपी किया जा सकता है। मुझे लगता है गोल्ड यहाँ से भी 2.5 लाख के करीब जा सकता है। बट उसके लिए अब जो 2024 में हमने देखा, 25 में हमने गोल्ड का मूवमेंट देखा, वो हमें 26 या 27 में नहीं देखने को मिलेगा। पर 8-10% सीएजीआर से ग्रो कर सकता है आने वाले 4-5 साल तक। तो उसके हिसाब से लीजिए। और नीचे की तरफ मुझे लगता है एक 35 एक 30 अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। उसके पास आए तो बल्क में भी लिया जा सकता है। बट एक अभी एसआईपी मोड में चालू करें अभी, क्योंकि जो करेंसी ऑफ द वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, वहां पर अभी भी दिक्कत बनी हुई है, चाहे वो लड़ाई खत्म हो या ना हो। जी अभी हुआ क्या है, पिछले कुछ दिनों से वार के सिचुएशन में बहुत सारी कंट्रीज जो है गोल्ड सेल कर रही है, बाई के जी बदले उल्टा सेल जी कर रही जी है। कुछ इंटरनल, अब मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा तो टाइम लग जाएगा, 15 मिनट क्यों सेल जी कर रही है। जी जी बट सिंपल सी बात है, वो सेल कर रहा है इसलिए वो चल नहीं पा रहा। टूट सबसे अच्छी बात है, टूटा नहीं है, इतना सेल होने के बाद भी टूटा नहीं है। जी तो मेरे हिसाब से इस पे एसआईपी मोड में करें, और एक 30 के करीब मिले, एक 20 के करीब मिले, तो वो लेने की अपॉर्चुनिटी होगी बल्क में भी। जी सर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि गोल्ड में जो बड़े देश हैं अब सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इसका असर जो गोल्ड के प्राइस पर देखने को नहीं मिल रहा है। आप सर थोड़ा सा शॉर्ट में बता सकते हैं कि क्यों सेल कर रहे हैं दुनिया भर के देश गोल्ड? सर, डिपेंड करता है। एक तो प्राइसिंग जो है, वो प्राइसिंग क्या 1.5 लाख रुपए का करेंसी वर्ल्ड वर्ल्ड होना चाहिए इस भाव में। एक वो रीजन भी है। दुबई में देखेंगे तो दुबई से सेल हो रहा है, क्योंकि वहां पर करें पैसे थोड़ा सस्ते में ही बेच रहे हैं वो लोग, दुबई से भी। और चाइना भी अब थोड़ा सा खरीदना थोड़ा सा कम किया है। यूरोप की कंट्री से भी हमें बहुत चीज देखने को मिल रही है। तो मोटा मोटा सर, सही बताऊं तो मुझे एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो टाइम आपका बहुत निकल जाएगा। जी जी सर, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जिस समय दुनिया भर के देश गोल्ड में खरीदारी कर रहे थे, उस समय गोल्ड की कीमतें आसमान छू रही थी और लगातार गोल्ड ऊपर चढ़ रहा था। लेकिन अब जबकि रशिया और टर्की जैसे देश गोल्ड की बिकवाली कर रहे हैं, उसके बावजूद इसका असर गोल्ड की कीमतों पर देखने को नहीं मिला। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि भविष्य में गोल्ड के रेट क्या रहते हैं, और गोल्ड के जो सपोर्टिव जो प्राइस आपने बताए 1.30 के आसपास, तो ये काफ़ी अच्छा और लुक्रेटिव प्राइस रहेगा गोल्ड में एंट्री करने का।